हिम्मत नहीं है क्या? एक चाय वाला जब देश चला सकता है, सोचने वाली बात है। रडुए को तो सुनो मेरी बात, रडुए को तो दिल्ली में किराए पे मकान भी ना देते, हमने पूरा देश सौंप दिया। गलती हमारी है, और वो भी दो बार। मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसा कह रही हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। एक सम्मानित पद पे है वो, और आप उनके लिए ऐसा कह रहे हैं? सम्मानित व्यक्ति वही होता है जो पब्लिक के हित की बात करे। बात तो करते हैं ना, कहाँ बात करते हैं? बात तो 700 से दिन ऊपर, इसकी एक बात मिनट करते हैं। मेरी बात सुनो, 700 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो गए। क्या उन्होंने एक बार उन्होंने संवेदना व्यक्त कराई? 600 किसान मर गए। 700 रिकॉर्ड नहीं है ना उनके पास, इस बात का रिकॉर्ड। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, आप बताइए। मोदी नहीं तो क्यों? किसान भाइयों में वो क्षमता नहीं है क्या? क्या एक बात बताओ, जो चाय बेचने वाला देश चला सकता है तो क्या कोई जो खेत में से जमीन और अन्न उपजा सकता है वो देश नहीं चला सकता क्या? इस बार किसानों की सरकार, किसानों की सरकार कौन सी है बता दीजिए। किसान नहीं, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगी। नहीं, पार्टी का नाम नहीं। क्यों? किसानों की सरकार तो जैन आरएलडी है ना। नहीं, क्या हमारा हक नहीं है? क्या इन भाइयों का हक नहीं है कि जो चुनाव में उतरे? किसानों की सरकार की बात की जाए तो जैन चौधरी जी। नहीं, नाम नहीं जरूरी नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे बोल रहे? क्यों ये नहीं खड़े हो सकते? क्या ये भाई नहीं खड़े हो सकते? कल बागपत में जब किसान काले झंडे दिखा रहे थे तो उसमें आरएलडी के लोग भी शामिल थे। हाँ। तो यहाँ तो भाई तुम किस पार्टी से हो? मैं भी किसी और पार्टी से हूँ, ये भी किसी और पार्टी से, सारे पार्टी से। इसका मतलब क्या हर चीज में जयंत चौधरी को आप क्या कहता घसीटते रहे? तो कौन सी पार्टी होगी? किसानों की बात जयंत चौधरी खुद की पार्टी होगी। सुनो मेरी बात। हाँ। अगर अभी जैसे कि हमारे पिछली पंचायत में हुए थे चुनाव, सारे किसान खड़े हुए थे और जीते भी, मुंह तोड़ बीजेपी को जवाब भी दिया था। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मेरी जो आम थे, जो लोग थे जो कभी आवाज नहीं उठाते थे, उन्होंने हिम्मत की चुनाव लड़ने की और जीते। मगर किसी को बंदूक की चोट पर, किसी को नोट की चोट पर, और किसी के बच्चों को अपहरण करके, किसी की बीवियों को अपहरण करके उनको जबरदस्ती अगर हम बात की जाए, पहले बाबा रामदेव धरने पे उतरते थे, वही बात करते थे महंगाई पे, लेकिन आजकल कहीं ना तो इंटरव्यू में नजर आ रहे ना कहीं नजर आ रहे। लाला रामदेव है, बाबा रामदेव है मैम। नहीं, लाला रामदेव, क्योंकि उनको बिजनेस बढ़ाना था। ठीक है, वो सलवार पहन के उतर तो गए, निकल तो गए, मगर अब बाबा हैं, आप लाला कह रही हैं क्योंकि उनका बिजनेस बढ़ रहा है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है। विकास करना तो अच्छी बात है ना। विकास तो अच्छी बात है ना। विकास करो, देश क्या भाड़ में जाएगा? आप कह रहे थे कि अपनी पार्टी बनाएंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी की इस बात को आपने सिद्ध कर दिया अपने मुंह से ही कि गलत बोल रहे। क्यों? मैं अब वोट देती हूँ, क्या मैं पार्टी से नहीं हूँ? किसी न किसी पार्टी बनाएंगे। नहीं, हमने ये नहीं बोला कि हम पार्टी बनाएंगे। हम किसी भी पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, हम किसी को भी, अपने किसान भाई को वोट देंगे। हम पार्टियों को क्यों वोट देंगे? खड़ा करेंगे मैम? नहीं, किसने नाम लिया? गलत बात मत बोलो। आपने नहीं, बीच से खड़ा करेंगे तो मैं हो सकती है। टिकैत जी तो हमारे बापू टिकैत तो साफ मना कर चुके हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो ऐसा कौन है किसानों में? सब खड़े होंगे, हम लोग खड़े होंगे, हम अपने भाइयों को सपोर्ट करेंगे। अगर सभी खड़े होंगे तो वोट किसे देंगे? हम अपने भाइयों अपने को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। अब किसान भाई किसान को ही सपोर्ट करेगा, ना कि उद्योगपतियों को और ना कि सत्ताधारी लोगों को। सरकार को भी पीछे छोड़ दें, भारत की संविधान संसद को पीछे छोड़ दें, सभी फैसले गाजीपुर बॉर्डर से होंगे। सुनो मेरे भाई, संविधान क्या तुम्हारी बीजेपी सरकार मान रही है? संविधान के हिसाब से, अगर संविधान के हिसाब से चलती, मेरी बात पूरी मेरी बात सुनो। नहीं, सुनिए मेरी बात। कौन सा संविधान का यहाँ उल्लंघन हुआ है बता दो, एक मुझे बता दो। और संविधान की बात करते हो, क्या बीजेपी सरकार संविधान के हिसाब से चल रही है? अगर संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलती तो गृह राज्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री का बेटा आज जेल में सड़ रहे होते। ठीक है, तो इसकी संविधान की और कानून की तो बात करना ही मत, क्योंकि बेटे को भी तबीयत खराब है ना मैम, डेंगू हुआ है। डेंगू? अरे मुझे भी अभी मैं भी किसी डॉक्टर से लिखवा के आजकल डेंगू चल भी रहा है ना। अच्छा, जब मारने आया तब डेंगू ना हुआ, डेंगू होगा तो गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर मैं भी अभी जाके बीजेपी को 2-4 को ठोक दूं, गोली मार दूं, अगर मुझे डेंगू हो जाए तो मुझे सरकार छोड़ देगी? धमकी दे रही है? नहीं, धमकी नहीं दे रही, बता रही हूँ। क्या मुझे सरकार छोड़ देगी? मुझे सरकार छोड़ देगी क्या? उसकी अरेस्टिंग नहीं होगी? ये बहुत
मतलब बीजेपी के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि जो एक गृह राज्य मंत्री का बेटा, और गृह राज्य मंत्री वो गुंडा है। गृह राज्य मंत्री मत बोलिए उन्हें गुंडा बोलिए, क्योंकि उनका यूपी में देखोगे ना, पूरा चिट्ठा निकाल के देखना, वो गुंडे, वो पैदाइशी गुंडे हैं, और वो अब थोड़े बड़े गुंडे। क्लीन चिट तो है ना सबके पास? किस चीज की? आप कह रही गुंडे क्लीन चिट तो है? सुनो मेरी बात, अभी मैं 20 मर्डर कर दूं बीजेपी वालों के, ठीक है, और अभी मुझे गृह राज्य मंत्री बना दो, मैं भी अपना लिख के टांग दूंगी, मैं भी पाक साफ हूँ, ठीक है, ये उनके हाथ में है। मैडम, आज पूरे देश में धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम चल रही है, उसके बारे में आप कैसे देखते हो? 100 करोड़ ना हम तो ना काय का धन्यवाद, वैक्सीन, काय का धन्यवाद, 100 करोड़ वैक्सीन अपने आप अपनी पीठ थपथपा के कोई धन्यवाद होता है? जब पब्लिक बोलती है तब धन्यवाद होता है, और पब्लिक बाकायदा रिकॉर्ड है ना मैम, रिकॉर्ड है इस चीज का। रिकॉर्ड तो वो अपने यार क्यों कैसी बातें करते हो? वो तो रिकॉर्ड किसी चीज का भी अपने आप बना लेते हैं, वो तो इतने माइंडेड है ना, वो किसी भी चीज। अगर आपके पास जियो की सिम है तो आप उस पर भी सुनते हैं बस? नहीं, जियो की सिम हम लोग नहीं चलाते, ध्यान रखना। हमने जियो की सिम जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से बहिष्कार कर दिया है, ठीक है। हम लोग जियो की सिम और अडानी अंबानी की चीज एक भी यूज नहीं करती। मैडम, पूरे भारत में धन्यवाद मोदी जी चल रहा है ना, तो धन्यवाद, अच्छा धन्यवाद, तुम धन्यवाद किस चीज का? धन्यवाद करना तो किसान का करो, जो कि कमा के और आपकी थाली में अन्न देता है। मोदी जी ने क्या दे दिया? जो कि क्या करता है? आप मोदी जी धन्यवाद करेंगे, लेकिन किसान तो खेत में है, उसका धन्यवाद कर लेंगे वो। आप ये तो जो कह यहाँ तो रहे हैं पे सभी फैसले यहाँ से होंगे। किसने आप तो बोला? भारत सरकार को भी पीछे छोड़ रहे हैं, संसद, राष्ट्रपति सबको पीछे छोड़ के। ना गलत बात क्यों बोल रहे हो? कौन सी ऐसी चीज है जो कि यहाँ पर उल्लंघन हुआ है समाज का? बंगाल में सरकार हमारे अनुसार बनेगी। एक मिनट, हम वोट देंगे। सुनो, क्या हमने वोट नहीं दिया था? वोट दिया था तभी तो आज बीजेपी सरकार आई। वोट दिया तब, अन्यथा कांग्रेस ना आ जाती, अन्य पार्टियां ना आ जाती। इस बार वोट नहीं होगा, और हर जगह प्रचार यही होगा, बीजेपी को वोट नहीं देना, अन्यथा मर्जी हो उस पर डाल दीजिए। मैम, तो लोगों को भटकाया क्यों जा रहा है? लोगों को भटका क्यों रहे हैं? सुनो मेरी बात, मेरा पूरा क्वेश्चन होने दो। पहले बोलते थे कांग्रेस का सफाया, अब होगा बीजेपी का सफाया। भटकाया क्यों तो जा रहा है? मालूम नहीं मैम, लोगों को भटकाया कांग्रेस क्यों? का हमें मालूम नहीं है, मगर बीजेपी का हम बता रहे। मोदी जी और बीजेपी देश साफ। चलिए, बीजेपी को वोट ना दें तो लोग दें किसे? देख कैसे? क्यों? विपक्ष मजबूत करें, विपक्ष मजबूत करें। किसानों में इतनी हिम्मत नहीं है क्या? एक चाय वाला जब देश चला सकता है, सोचने वाली बात है। रडुए को तो, सुनो मेरी बात, रडुए को तो दिल्ली में किराए पे मकान भी ना देते, हमने पूरा देश सौंप दिया। गलती हमारी है, और वो भी दो बार। मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसा कह रही हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। एक सम्मानित पद पे है वो, और आप उनके लिए ऐसा कह रही हैं? सम्मानित व्यक्ति वही होता है जो पब्लिक के हित की बात करे। बात तो करते हैं ना? कहाँ बात करते हैं? बात तो 700 से दिन ऊपर, की एक बात मिनट करते हैं। मेरी बात सुनो, 700 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो गए। क्या उन्होंने एक बार उन्होंने संवेदना व्यक्त कराई? 600 किसान मर गए। 700 रिकॉर्ड नहीं है ना उनके पास, इस बात का रिकॉर्ड हम देते हैं ना, रिकॉर्ड हम देते हैं, किसी भी बॉर्डर से आके ले ले, हम देते हैं। आप भी कवर कर रहे हो। और जो हमारे 5 किसान वहाँ पर शहीद हुए लखीमपुर खीरी में, समझौता उस पे समझौता हो चुका है। मैम, उस पे समझौता हो चुका है। कोई समझौता नहीं हुआ है। समझौता अगर हुआ होता ना तो गृह राज्य मंत्री, समझौता तो हो गया ना मैम? काय का समझौता? 45 लाख रुपए मिल गए एक सरकारी नौकरी। वो क्या आसान कर दिया? एक मिनट, जो सरकारी इंसान जो होता है, अगर किसी ने मर्डर किया है तो वो मतलब सरकार देती है, वो कोई समझौता नहीं है। वो भलाई तो हम लोगों खुद समझौता किया है मैम। उससे समझौता आप कैसे मान सकती हो? जब किया है तभी तो कह रहे हैं समझौता हो चुका है। नहीं, अरे कहने का क्या है? कहने को तो मोदी जी भी कुछ भी कहते हैं तो उनकी बात आप सही मान लेती हो। टिकैत जी ने खुद कहा था। नहीं, समझौता क्या बोल रहे हो? नहीं, कोई समझौता नहीं हुआ है, ठीक है। समझौता हुआ था कि गृह राज्य मंत्री अरेस्ट हो और उसका बेटा अरेस्ट हो, मगर वो उस पर जब बेटे ने गलती की तो उसके पिता को सजा क्यों मिली? धमकी किसने दी थी? बेटे ने गलती की ना। हरी मंच से, एक मिनट, धमकी तो बेटे ने दी, उकसाया तो बेटे तो को। योगी जी ने कहा तो जब तक कार्रवाई नहीं हो, जब तक कार्रवाई चल रही है वो रहेंगे। अच्छा, कार्रवाई दोषी है तो सजा मिलेगी। योगी जी मैं अभी 10-20 को ठोक के आ जाऊँ बीजेपी वालों को, जिंदगी भर कार्रवाई करते रहना, फिर मुझे पकड़ना ही मत। पता है तुम्हें? नहीं, गलत बात है। गलत बात है। जब तक क्या कहते हैं आप वो नहीं करते हो ना, तब तक कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, प्रवक्ता है वो चुंडक गृह मंत्री के अंडर में तो रहा है पुलिस तो बिल्कुल कोई नहीं कर रही तो क्या गृह मंत्री हटेगा तभी तो जांच होगी, नहीं तो जांच कैसे होगी?